हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं पोएम द रोड नॉट टेकन। 9th क्लास सिलेबस में ये बिहाई बुक की फर्स्ट पोएम है जिसको हम आज यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, द रोड नॉट टेकन। तो इस पोएम को हम एक सिंबॉलिक पोएम में भी रख सकते हैं। ये जो रोड है वो एक चॉइस को यहाँ पे शो कर रहा है, एक सिंबल के रूप में है चॉइस के, कि एक ऐसी चॉइस जिसको नहीं लिया गया, एक ऐसी रोड, द रोड नॉट टेकन मीन्स सड़क जो नहीं ली गई थी, यूज में नहीं ली गई, उसके बारे में यहाँ पे इस पोएम में बताया गया है। ये पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिन्होंने अपने बारे में, अपनी चॉइस के बारे में बताया है इस पोएम के थ्रू। देखो यहाँ लिखा है, दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। कि ये जो अच्छे, जो वेल नोन यानी जो फेमस जो पोएम है, जो ये एकदम प्रसिद्ध जो पोएम है, इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। तो ये एक चॉइसेस को लेने के बारे में, अपने जो चुनाव है उन करने के बारे में इस ये पोएम है वो प्रसिद्ध है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और एक ऐसी चॉइसेस के बारे में बताता है जो कि हमें शेप देती है, हमें आकार देती है, मतलब हमें अपना जो वर्तमान में जो अपना स्वरूप है, हम कैसे बन जाएंगे, किस टाइप से हम अपने आप को कास्ट करेंगे, ये सारी चीज है वो इस पोएम में बताता है। कि अगर हमारी जो चॉइस है, अगर हम वो अच्छे से उसको हम सेलेक्ट करते हैं, अगर हम अपनी गुड चॉइस के अकॉर्डिंग अगर हम अपने आप को कास्ट करते हैं, देन हम एकदम अच्छे तरीके से अपने को शेप दे पाते हैं, एक अच्छी जगह पे एक अच्छा अचीवमेंट हम कर पाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली but insightfully about common ordinary experiences। तो ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये एक अमेरिकन पोएट है जो कि एकदम सिंपली लिखते हैं, मतलब उन्होंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सरल भाषा को उन्होंने यूज में लिया है। लेकिन किस प्रकार से वो है, कैसे इनसाइटफुल है, मतलब इनसाइटफुल होता है अपनी अंतर्दृष्टि को, अपनी सूझबूझ को काम में लेना। अबाउट कॉमन मतलब एकदम कॉमन से, सामान्य से, जो ऑर्डिनरी यानी साधारण से जो एक्सपीरियंसेज है, अनुभव है, उनकी जानकारी वो रखते हैं, वो उनको यूज में लेते हैं। मतलब जो हर एक कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन के सामने जो जो चीजें आती है वो उनको यूज में लेते हैं अपने इनसाइट के थ्रू। तो यहाँ पे ये जो पोएम है वो रोड के माध्यम से अपनी चॉइस के बारे में यहाँ पोएट है वो बता रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। टू रोड डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। कि टू रोड्स, दो रोड के बारे में, दो सड़कों के बारे में बताया गया है। डाइवर्स्ड मतलब जो बंटी हुई है, इन ए येलो वुड, येलो मतलब पीला हो गया, और जो वुड यानी जो जंगल होता है, और जंगल पीला कब होता है, पीला मतलब जब उसके लीव, जो उनकी पत्तियां होती है, जंगल के अंदर पेड़ों की जो पत्तियां हैं, जब वो येलो हो जाए, येलो कलर की हो जाए, मतलब सूख जाए, सूखने के बाद में पत्तियां येलो होती है, अदरवाइज वो ग्रीन रहती है। तो येलो मतलब जो पतझड़ की ऋतु के बारे में बताया गया है येलो वुड के थ्रू। कि जब पतझड़ की ऋतु के अंदर, मतलब पोएट है वो कहीं पे ट्रेवलिंग कर रहा है, यात्रा कर रहा है, और वो एक जंगल में पहुंचा है जहां पे उसको दो रोड है वो आमने सामने, ऐसे दो रोड दिखाई दे रही है कि अब उसको एक रोड पे जाना है, क्योंकि वो सिंगल ट्रेवलर है, एक ही यात्री है, और एक यात्री दो रोड पे नहीं जा सकता। और वो टाइम कौन सा था, पतझड़ ऋतु का टाइम था। कि येलो वुड में से, मतलब पीले पड़ चुके उस जंगल में से, या पतझड़ की ऋतु में जंगल के अंदर दो रोड, मतलब दो सड़कें थी जो कि डाइवर्स होती थी, जो कि विभाजित हो रही थी, बंट रही थी, या दो सड़कें हैं वो अलग अलग स्थानों पे जा रही थी उस पतझड़ ऋतु के अंदर एक जंगल में, जहाँ पे ये जो पोइट है वो ट्रेवलिंग कर रहा था। वो बोलता है कि एंड सॉरी, और सॉरी मतलब मुझे दुख है, मुझे अफसोस है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं उन दोनों पे ट्रेवल नहीं कर सका ना, मैं उन दोनों जो रोड थी उन दोनों पे मैं नहीं जा सका, तो इस बात के लिए मुझे अफसोस है। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि क्यों नहीं जा सका, क्योंकि वो वन ट्रेवलर, वो एक सिंगल यात्री था, एक सिंगल ट्रेवलर था। लॉन्ग आई स्टूड मतलब मैं लंबे समय तक वहां पे स्टूड यानी खड़ा रहा, मैं लंबे टाइम तक वहां पे खड़ा रहा, उन रोड को देखते हुए खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड,
और जो रोड थी उस पे लुक डाउन वन, मतलब मैं एक रोड पे देखता रहा, मैं लंबे टाइम तक खड़ा रहा और उस एक रोड को मैं देखता रहा। एज फार एज आई कुड, मतलब जहां तक मैं देख सकता था। एज फार एज आई कुड मतलब जितनी दूर मेरी नजर जा रही थी, जितनी दूर मैं देख सकता था, मैं उस एक रोड पे मैं देखता रहा, वहां पे लंबे टाइम तक मैं खड़ा रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, कि टू वेयर इट बेंट मतलब मुड़ जाना। अंडरग्रोथ होता है जैसे मतलब जो घनी झाड़ियां हैं, वहां पे जो पेड़ पौधे हैं उनकी ग्रोथ के नीचे। तो बता रहा है कि उस जंगल में जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, झाड़ियां वगैरह वहां पे थी, तो जब तक वो झाड़ियों में से रास्ता जब तक बेंट नहीं हो गया, मतलब एक कोई भी रास्ता है वो चलता जाएगा, सीधा दिखेगा, लेकिन एक जगह तो ऐसी आएगी जहाँ पे वो रास्ता दिखना बंद हो जाएगा। तो पोइट यही बता रहे हैं कि मैं लंबे समय तक वहां खड़ा रहा और जहां तक मेरी नजर जा रही थी मैं वहां तक देखता रहा, जब तक कि ये उस अंडरग्रोथ ने, मतलब उन पेड़ पौधे जो थे, जो घनी झाड़ियां वगैरह थी, जब तक कि वो रोड उन घनी झाड़ियों में से मुड़ नहीं गई थी, तब तक मैं वहां पे देखता रहा। मतलब मैं उस रोड को बस लंबे टाइम तक देखता रहा, उस एक रोड को जिसपे मैं जा नहीं सका, और सेकेंड रोड तो उसने सिलेक्ट कर ही ली थी। तो ये चीज यहाँ पे मतलब पोएट ये बता रहा है कि मेरे जीवन में दो चॉइस आई थी। मतलब कभी हर एक के व्यक्ति के जो टाइम होता है उसका टाइम स्पेन होता है। एक टाइम ऐसा आता है जब हमें दो में से किसी एक चीज को सेलेक्ट करना होता है। विद्यार्थी जीवन में भी आता है, बड़े जब हम हो जाते हैं तब भी आता है, यहाँ तक कि जो बच्चे होते हैं उनमें भी ये जो दो में से एक सिलेक्शन का जो भाव होता है वो आता है। मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसको अगर हम टॉय भी दिलाते हैं तो उन टॉय में भी अपन क्या करते हैं कि एक ही मिलेगा, तुम जानो कौन सा तुम्हें लेना है। तो ये चीज बताइए कि हम एक लेते हैं, दूसरे को हमें छोड़ना पड़ता है। तो वही चॉइस के बारे में बताया है कि जैसे मतलब दो चॉइस आती है, व्यक्ति को हमेशा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पोइट ने रखा है, वो सिर्फ एक रोड को देखते रहा है और दूसरी चॉइस को उसने सिलेक्ट किया है, तो उसने एक तो दूरदृष्टि रखी है। मतलब हम ये सोच के ही सिलेक्ट करते हैं किसी चीज को कि इसके थ्रू हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे, और अगर हमने दूसरी चॉइस को लिया तो हम कहाँ पहुंच पाएंगे। तो एक तो अपने को एक दूरदृष्टि रखनी होती है, एक हमें कोई भी काम करे पेशेंस रखना होता है। जीवन में जो भी सिचुएशन आए हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो ये कई चीजें हैं वो इस पोएम के थ्रू पोएट ने हमें बताई है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देन ये जो पोएम में जो नेक्स्ट जो आता है, जैसे पैराग्राफ अपन बोलते हैं, वो नेक्स्ट स्टेंजा होता है। जब हम प्रोज पढ़ते हैं उसमें वो पैराग्राफ होता है, और जब हम पोएम पढ़ते हैं तो वहां पे ये स्टेंजा होता है। तो ये आता है अपना नेक्स्ट स्टेंजा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम। कि देन टुक द अदर, कि फिर मैंने जो अदर मतलब जो दूसरी जो रोड थी, जो दूसरी चॉइस थी या जो दूसरी सड़क थी, मैंने उसको ले लिया, मतलब मैं उसका प्रयोग करने लगा, मैंने उस पे चलना आरंभ किया। जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, जस्ट एज फेयर कि ये उतनी ही फेयर थी, ये रोड जो मैंने दूसरी जो सिलेक्ट करी है ये उतनी ही अच्छी थी जितनी की मतलब वो पहले से जब ट्रेवलिंग करके आया था तो उसने पहले सड़क को यूज में लिया था। तो बता रहा है कि देन टुक द अदर, कि मैंने दूसरी रोड को, दूसरी सड़क का प्रयोग आरंभ कर दिया। जस्ट एज फेयर, और वो भी उतनी ही अच्छी थी जितनी की मेरी पहली सड़क थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये एक अच्छा क्लेम मतलब एक अच्छे अधिकार का मतलब ये दावा भी रखती थी, मतलब अपने प्रयोग किए जाने का अधिक अच्छा जो ये क्लेम है, दावा है, वो रखती थी। क्यों रखती थी? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये ग्रासी थी, एकदम मतलब हरी भरी घास से, हरियाली से ये परिपूर्ण थी, एकदम हरियाली से भरी हुई थी। मतलब जो फर्स्ट रोड उसने जहां से वो ट्रेवलिंग करके आया वो रोड है वो ग्रासी नहीं थी, मतलब वो जंगल में से नहीं गुजरा था, ऐसे ही किसी रोड में से वो निकला था, तो जो ग्रासी नहीं थी। लेकिन ये अधिक अच्छा होने का दावा रखती है। क्यों? क्योंकि ये ग्रासी है, ये इस पे हरी भरी घास है वो बनी हुई है, इसमें पेड़ पौधे हैं, तो ये हरियाली से परिपूर्ण है। एंड वांटेड वियर, और ये वांटेड मतलब ये चाहती है, ये जो रोड है, जो वुड वाली जो रोड है वो वियर मतलब घिस जाना चाहती है कि लोग मुझ पे चले और मेरी जो रोड है वो प्रयोग होने से घिसे, ये घिस जाना चाहती है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि दो एज की यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर कि वहां से गुजरने की अगर हम बात करें, मतलब
और वो जो दोनों सड़क थी जिनका प्रयोग करने के बारे में जैसे बात आई थी कि एज फॉर देयर द पासिंग देयर, कि यद्यपि हम अगर वहां से भी गुजरने की अगर हम बात करें, उस रोड को हम यूज में लेने की भी अगर बात करें, हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, तो दोनों क्या है, अगर हम उसकी भी बात करें तो वो भी सेम है घिसे जाने के अंदर, मतलब उसका भी प्रयोग है वो सेम रूप से हुआ है, और वो भी वोन वे वोन मतलब घिस जाना। तो ये जो दूसरी रोड है वो भी वास्तव में रियली मतलब वास्तव में वो भी सेम रूप से समान तरीके से घिसी हुई थी, मतलब उसका भी प्रयोग उतना ही हुआ था। मतलब हमें फिर से वही है कि हमें दूरदृष्टि रखनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, दोनों में कंपैरिजन करना आना चाहिए कि कौन कैसा है, और हमें दूसरे को अप्रिशिएट करना भी आना चाहिए। जैसे देखो उसने एक रोड ली है लेकिन वो सेकेंड रोड को भी अप्रिशिएट कर रहा है, उसमें कोई कमी नहीं निकाल रहा, उसमें किसी तरीके की वो बुराई नहीं देख रहा है, वो बोल रहा है कि वो भी उतनी ही सर्वश्रेष्ठ है, उतनी ही अच्छी है, वो भी इक्वल है इसके, तो उतनी ही वो घिसी हुई है, ये सारी चीज है वो पोइट यहाँ पे बोलता है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट स्टेंजा कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how may leads on to way I doubted if I should ever come back, कि and both that morning equally late। तो यहाँ पे ये पॉइंट बताता है कि जब मॉर्निंग के टाइम में, जब इसने मॉर्निंग टाइम देखो आया है, इसने मॉर्निंग टाइम में अपनी जो ट्रेवलिंग है उसको स्टार्ट किया है, तो इसने बताया कि जो बोथ मतलब जो दोनों रोड, जो दोनों चॉइस थी वो इक्वली ले मतलब समान रूप से मेरे सामने थी। कब? मॉर्निंग टाइम में, कि दोनों जो रोड थी, जो दोनों रास्ते थे, वो दोनों के दोनों मॉर्निंग टाइम में, सुबह के टाइम में मेरे सामने इक्वली थे, मतलब मेरे सामने समान रूप से फैले हुए थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और इन लीव्स अगर पत्ते की बात करें, क्योंकि वुड में थे वो, और पतझड़ ऋतु थी तो मतलब पत्ते हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, तो पत्तों को भी किसी ने क्या नहीं किया था, नो स्टेप की किसी भी स्टेप ने, किसी भी कदमों ने, किसी भी पैर की बात कर रहे हैं कि पत्तों को भी किसी भी पैर ने ट्रोडन मतलब कुचल के वो ब्लैक नहीं किया था, पत्तों को भी कुचलकर किसी ने भी काला नहीं किया था, किसी भी पैर ने, किसी भी स्टेप ने, किसी भी कदम ने, मतलब वो रोड है वो एकदम स्वच्छ पड़ी हुई थी अपनी ट्रेवलिंग के लिए, जैसे कि वो हमारा इस पोइट का ही वेट कर रही हो। पोइट बता रहा है कि ऐसे लग रहा था कि वो रोड है वो मेरा वेट कर रही हो, वो दोनों इक्वली मेरे सामने थी, उसके पत्ते को भी किसी कदमों ने कुचल के काला नहीं किया था। बट क्या बोलता है कि ओ अरे आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि जो मेरी जो फर्स्ट जो रोड थी उसको मुझे किसी अन्य दिन के लिए, किसी दूसरे दिन चलने के लिए मुझे केप मतलब छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो दो में से एक ही रोड का यूज कर सकता था, दो में से एक ही चॉइस को वो सेलेक्ट कर सकता था। ये बोलता है कि अरे आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि किसी दूसरे दिन के लिए, किसी दूसरे दिन चलने के लिए मुझे फर्स्ट रोड को छोड़ना पड़ा। यट नोइंग, कि फिर भी नोइंग मतलब जानते हुए, कि फिर भी यह जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस प्रकार से ये जो वे है मतलब कैसे आगे का जो रास्ता है, मतलब मैं अगर एक रोड पे चलता हूँ तो किस प्रकार से आगे का रास्ता है वो मुझे लेके जाता है, मतलब मेरे सामने कई कठिनाइयां भी आएगी, कई बार आगे बढ़ने के लिए इतने सारे काम हो जाएंगे, चारों तरफ से हम घिर जाएंगे, हमें बहुत सी सिचुएशन का सामना करना होता है, तो हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हमने क्या चीज पास्ट में हमने छोड़ी थी। जैसे कोई भी बिजनेसमैन मान लो जिसका अच्छा खासा कारोबार है, अच्छा खासा बिजनेस है, वो खूब पैसे कमाता है, लेकिन उसके भी इतना काम होता है, उसका भी माइंड है वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, वो कंसंट्रेट करता है सिर्फ अपने उस बिजनेस के ऊपर। अब उसको ये याद नहीं रहता, वो भी अपने बिजनेस में सोचता है कि ये काम शुरू करूं या इस काम को मैं हाथ में लूं, दोनों में से एक को वो स्टार्ट करता है, सोचता है कि इसको ये यहाँ पे सक्सेस अगर मैं हो जाऊंगा तो यहाँ पे फिर मैं इस काम को स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो उस काम में इतना उलझ जाता है कि उस बात को भूल जाता है जो उसकी सेकंड चॉइस थी। तो ऐसे ही यहाँ पे बताता है कि यट, कि फिर भी नोइंग जानते हुए कि मुझे रास्ता है वो किस प्रकार से आगे लेके जाएगा, मतलब ये आगे का रास्ता कैसे निकलेगा, ये सारी चीज मुझे पता थी, मैं जानता था, बट आई डाउटेड, लेकिन मुझे संदेह हुआ कि इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं शायद कभी वापस आ पाऊंगा या फिर मैं वापस कभी आ जाऊंगा तो मैं उस रोड पे ट्रेवलिंग करूंगा, लेकिन उसको संदेह था कि शायद ही मैं कभी वापस आ पाऊं, आई शुड एवर कम बैक, कि शायद ही मैं कभी वापस आ पाऊंगा, पता नहीं मैं आ पाऊंगा फिर या फिर नहीं आ पाऊंगा, मैं ऐसा उलझ जाऊंगा इस नए रास्ते के अंदर, इतना ऐसे मतलब मेरे ऊपर काम आ जाएगा, इतनी मतलब किस प्रकार से ये रास्ता है मुझे आगे लेके जाएगा, मुझे ये सारा पता था,
लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसने किसी दूसरे दिन के लिए उस फर्स्ट जो अपना चॉइस थी या अपनी फर्स्ट जो रोड थी उसको उसने छोड़ा, और ऐसे आशा करी कि शायद मैं कभी वापस अगर आ भी जाऊंगा तो मैं ये काम जरूर करूंगा। आप पर उसको डाउट था कि पता नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। देखो अपन जैसे ही 10th को क्रॉस करेंगे अपने सामने भी आएगी, अगर कोई साइंस ले रहा है तो मैथ लू या बायो लू, मैथ लूंगा तो मुझे ये करना है, बायो लूंगा तो ये करना है, कॉमर्स ले आर्ट ले, मतलब बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आएगी कि मुझे क्या करना है। तो वहां पे जैसे अपने को एक चॉइस लेनी होती है, दूसरी को हमें छोड़ना पड़ता है। तो हम अगर मान लो कोई बच्चा है वो ऐसे सोचता है साइंस लूं या आर्ट लूं, मुझे तो आईएएस बनना है, फिर सोचेगा कि चलो साइंस ले लेते हैं, एक बार पीएमटी जो नीट है उसका एग्जाम क्लियर कर लें, उसके बाद में हम आईएएस की तैयारी करेंगे। लेकिन उस नीट में या उस इंजीनियरिंग में वो इतना फंस जाता है, या उस सीए की प्रिपरेशन वो इतना फंस जाता है, वो बोलता है सोचता है कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, मैं किसी सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा, लेकिन वो उसकी फिर नहीं कर पाता क्योंकि वो उस काम में ही उतना उलझ के रह जाता है। तो इस प्रकार से जो रास्ते हैं, जो चॉइसेज है वो हमारे सामने आती है। लास्ट है जो अपन पढ़ते हैं, I shall be telling this with a sigh. Somewhere edges and edges hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो देखो इसने क्या बोला है, कितनी सही बात इसने बोली है कि I shall be telling, कि मैं बता रहा हूँगा this with this, मतलब इस बात को with a sigh, एक शाय के साथ, एक आह के साथ में, मतलब जो शाई वर्ड है वो दुख के लिए आता है। जब हम किसी अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस करते हैं, अपने दुख को जब हम व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो उसके लिए शाय वर्ड आता है। समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, हेंस मतलब अब से, जो ये जो प्रेजेंट का टाइम है इसके मतलब युगो युगो के बाद में, एजेज एंड एजेज मतलब युगो युगो के बाद में, मतलब एक लंबे टाइम के बाद में, कि मैं इस बात को एक शाय, एक आह के साथ में, दुख के साथ में ये बात मैं आपको बता रहा हूँगा कि टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड, की एक वुड के अंदर, एक जंगल के अंदर जो दो रोड थी, दो सड़कें थी, वो डाइवर्ज हो रही थी, वो विभाजित हो रही थी। एंड आई, और मैंने क्या किया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, और मैंने वो जो लेस ट्रेवलिंग वाली जो रोड थी, मतलब जिसपे कम लोग चले थे, जिसको कम लोगों ने यूज में लिया था, उस रोड को, उस सड़क को मैंने ट्रेवलिंग के लिए सिलेक्ट किया, उस सड़क को मैंने प्रयोग में लेना पसंद किया। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेज, और इस सब ने ही, मतलब मेरी इस सिलेक्शन ने ही, मतलब जो मैंने चुना, इसने ही एक डिफरेंस जो है, ये जो सारा अंतर है वो मेरे जीवन में उसने स्थापित किया है। मेड मतलब बनाया है, मेरे जीवन में इतनी डिफरेंसेज जो है, इतने जो अंतर है, उन सबको इसने स्थापित किया है। मतलब मैंने पोइट्री राइटिंग का जो ये मेरा जो डिसीजन है वो मैंने लिया है एक तरीके से, क्योंकि ये पोइट है और ये राइटिंग का काम करता है, तो इसने अपने जीवन के अंदर जो एक रास्ता जो उसने सिलेक्ट किया है वो राइटिंग के ऊपर ही किया है, और इसी ने सब अंतर है वो मेरे जीवन में बनाए हैं। मतलब हमें हमेशा अपने फ्यूचर को ध्यान में रख करके, अपने फ्यूचर के बारे में सोच करके हमें कोई निर्णय है, कोई डिसीजन है वो करना चाहिए, क्योंकि अपने जो डिसीजन है वो ही अपने को अच्छा बनाते हैं, वो ही अपने को बुरा बनाते हैं, वो ही अपने फ्यूचर को बना सकते हैं, एंड वो अपने जो फ्यूचर है उसको स्पॉइल भी कर सकते हैं, उसको बिगाड़ भी सकते हैं। तो आई होप आपको पोएम है वो अच्छे से क्लियर हुई होगी। हर एक बच्चे के जीवन में ये पोएम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, इसको सोचना चाहिए हर एक व्यक्ति के लिए। ये एक तरीके से मान सकते हैं कि बहुत ही मीनिंगफुल ये पोएम हम इसको बोल सकते हैं। तो अगर आपको पोएम पसंद आ रही है, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, देन आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपने फ्रेंड के पास इसको शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।